हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले पार्ट 1 आपने देख चुके हैं। पार्ट 2 ये है जिसमें हम सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो हैं वो जनरल स्टडीज़ के हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या बाकी वनडे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। तो चलिए हम थोड़ा इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि वर्ष 1944 में गांधी योजना का प्रतिपादन श्री नारायण अग्रवाल जी ने किया था। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित थी। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 जो है हमारा कि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। कितना देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वो देख सकता है। जो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है कि जो नज़दीक की वस्तु है वो बहुत ही स्पष्ट दिखती है, किंतु दूर की वस्तु जो है उसे बहुत धुंधली नज़र आती है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 हमारा है। सवाल नंबर 9 है कि मानव शरीर का तापक्रम है। मानव शरीर का तापक्रम कितना है? मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ये एक सीमित रहता है। जैसे मानव शरीर का तापक्रम जो है 98.4 होता है। कितना होता है? 98.4 होता है, और ये न जाड़ों में ये घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल नंबर हमारा 10 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब तथा किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इससे पहले भारत में शासन कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी कर रहा था, और मुग़ल बादशाह बाबर यहाँ आया, जिसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की। अब बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। ठीक है, तो इतना तो आपने जान लिया। ठीक है, अगर आप डीप जानेंगे तब भी आपको इतने से काम चल जाएगा आपके। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जबकि जब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब ये आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? जिन्हें हम सांसद कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है। सवाल नंबर 12 है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? कितने करता है? तो 2 सदस्य जो है वो मनोनीत करता है, मतलब राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उन्हें चुन सकता है। ठीक है, और अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है होती है? मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन लड़ेगा उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए जब वो लड़ने के लिए एलिजिबल हो? तो जो आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, 25 ईयर्स। अगर इससे कम है तो वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अभी तुम पूछ रहे हैं सवाल नंबर 14 क्या है कि संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा, और दूसरा सदन कौन सा? लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया। इसमें पार्ट 2 जो है वो क्लियर हो गया। हम आज जो हमने आप लोगों को पढ़ाया, अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम पार्ट 3 भी हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो आप पार्ट 3 के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।